यहाँ अगर कोई काला तिल हो तो उसका परिणाम क्या होगा। देखिए, मैंने बता दें कि तिल जो है सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम दोनों देते हैं। यह उनके स्थान पर निर्भर करता है कि वो किस स्थान पर है और क्या फल देंगे। तो इसलिए पर्वत पे जब बात आती है, गुरु पर्वत पे जब बात आती है, तो यहाँ उसका परिणाम नकारात्मक मिलता है। गुरु पर्वत पे काला तिल होना उतना अच्छा नहीं होता। गुरु पर्वत पे काला तिल यदि होता है तो उसका जो परिणाम है वो इस प्रकार से आता है कि गुरु का जो नकारात्मक जो प्रभाव है वो जातक पे ज़्यादा रहता है। और गुरु का जो नकारात्मक प्रभाव जो होता है वो उसका ईगो होता है, अहंकार उसमें आता है। और दूसरा जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है उसका अति आत्मविश्वास, अति उत्साह और अति आत्मविश्वास। तो जो है ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार वैसे व्यक्ति हो जाते हैं और अक्सर जीवन में जो है अहंकार के कारण या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनको आगे जाके बहुत दुष्परिणाम भोगना पड़ते हैं। तो ये गुरु पर्वत पर काले तिल का निशान है और इसका फल है। अब यदि ये तिल जो होते हैं, एक तो होते हैं जो शुरू से जन्म से होते हैं, कुछ समय बाद चले जाते हैं, कुछ समय बाद हट जाते हैं जगह से। और कुछ ऐसे तिल होते हैं जो जन्म से होते हैं और आखिरी तक रहते हैं, कुछ समय के साथ आते हैं, 6 महीने, साल, 2 साल के चले जाते हैं। और ये तिल जो है हथेली से बाहर की ओर भी जाते हैं और बाहर से अंदर की ओर भी आते हैं। तो तिल अपनी जगह से सरकते भी हैं। तो जो तिल कभी कभी कुछ समय के लिए आते हैं, 6 महीने, साल, 2 साल के लिए चले जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, वो किसी विशेष समय का विशेष संकेत लेके आते हैं कि इस विशेष काल में घटना घटने वाली है, इसलिए तिल आया है। तो अगर कभी किसी की चाहत में ऐसे तिल उभरता है अचानक कभी से, तो उनको इसका परिणाम जानना चाहिए और उस काल विशेष में सावधानी बरतना चाहिए। जैसे गुरु पर्वत में आया तो अति आत्मविश्वास से बचे, घमंड से बचे और सावधानीपूर्वक बड़ों की सेवा करके, बड़े बुजुर्गों की सेवा करके, गुरु का दान करके, गुरु की उपासना करके गुरु का प्रभाव जो सकारात्मक है उसको बढ़ाए, ताकि ये तिल का प्रभाव बहुत कम से कम मात्रा में मिले। तो ये हुआ गुरु के ऊपर तिल का जो फल होता है वह।